बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फ़ी सबमिशन के हवाले से कुछ स्टूडेंट को ये मसला आ रहा है कि हम ऑनलाइन फ़ीस सबमिट नहीं करवा सकते, क्या हमें यूनिवर्सिटी ख़ुद ही आना पड़ेगा? जी हाँ, आपको यूनिवर्सिटी ख़ुद आना पड़ेगा अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कॉपीज़ वगैरह लेकर। क्योंकि देखें, आप लोग ऑनलाइन सिस्टम कोरोना के दौरान था, जब कोरोना थी उस सिस्टम में ऑनलाइन फ़ीस पे हो जाती थी। लेकिन चूँकि अब न्यू एडमिशन है, यूनिवर्सिटी वैसे फ़िज़िकली भी ओपन है। जब यूनिवर्सिटी बंद थी उस टाइम बंदा फ़िज़िकली नहीं आ सकता था, लेकिन ऑनलाइन फ़ीस पे कर देता था। हम ख़ुद भी ऑनलाइन पे करते रहे। लेकिन अब चूँकि फ़िज़िकल क्लासेस हैं, यूनिवर्सिटी फ़िज़िकल, कुछ स्टूडेंट को ये मसला आ रहा है, वो ये कह रहे थे कि ऑनलाइन भी फ़ीस पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पे करने का कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है। जस्ट आपने अप्लाई ऑनलाइन किया था, वो जो आपको अप्लाई करने का एक फॉर्म दिया था जिसमें आपने 550 रुपये फ़ीस भरी थी ना, तो वो वाला सिस्टम ऑनलाइन था। लेकिन ये जो सेमेस्टर की फ़ीस है ये आपको फ़िज़िकल ही आना पड़ेगा, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा। और वो स्टूडेंट जिनका पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, वो 9 नवंबर 2021 तक अपनी फ़ीस सबमिट करवाएं। शाम 4 बजे तक बैंक खुला होगा, उसके बाद बैंक बंद हो जाएगा। और इस बात को जहन में रख, बहुत ज़्यादा लंबी रश होगी, आपको लाइन लगना पड़ेगा। अब आप लोग ऑनलाइन फ़ीस क्यों सबमिट नहीं करवा सकते? उसकी वजह यह है कि जब आप लोग ओरिजिनल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हो, अपने डिपार्टमेंट में जाते हो, जिस लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो फॉर एग्जांपल आपका बीएस केमिस्ट्री में नाम आया, बीएस इंग्लिश में नाम आया, लॉ में नाम आया हुआ है, ज़ूलॉजी बॉटनी या इंग्लिश किसी भी फील्ड में नाम आया हुआ है, तो आप अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेकर आते हो। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी मैंने लिस्ट बता रखी थी। चलो मैं इस वीडियो में आपको कन्फर्मेशन के लिए बता देता हूँ। आपका आई डी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। अगर आई डी कार्ड नहीं है तो बे फॉर्म भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। आपके वाले साहब का आई डी कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, उसके बाद जो है आपके रिज़ल्ट कार्ड, पिछले मैट्रिक वाले और एफएससी वाले ओरिजिनल, ठीक है। और उसके बाद एक अंडरटेकन फॉर्म है जो कि मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने उसको लाजमी डाउनलोड कर लेना है। वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी कि आपसे वो कुछ लिखवाएंगे कि हाँ भाई मैं एडमिशन ले रहा हूँ, यानी कि आपने रूल्स रेगुलेशन पर साइन वगैरह करने होंगे। स्टैंप वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो सारे आपने ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना फ़ाइल कवर भी सारे लेकर आने हैं। और जब आप डिपार्टमेंट आओगे तो उनको बोलोगे कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया, तो काइंडली आप मुझे वाउचर निकाल कर दें। तो यूनिवर्सिटी वाले आपको वाउचर निकाल कर देंगे, जो कि आपका फ़ी वाउचर होगा। और फ़ी वाउचर वो होगा यानी कि जो आपके सेमेस्टर की फ़ीस होगी। और अक्सर स्टूडेंट का अब ये मसला आ रहा है कि सेमेस्टर फ़ीस और एडमिशन फ़ीस में क्या फ़र्क है। सेमेस्टर फ़ीस और एडमिशन फ़ीस में कोई फ़र्क नहीं है। जो सेमेस्टर फ़ीस होती है उसमें ही एडमिशन फ़ीस एडजस्ट होती है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। एडमिशन फ़ीस यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल है 20,000 रुपये, लेकिन सेमेस्टर की फ़ीस होती है 30,000 रुपये। मिसाल दे रहा हूँ, एडमिशन की फ़ीस है 20,000 रुपये। जब आप देखते हो एडमिशन फ़ी लिखा होगा एक, तो वो है फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये, जबकि सेमेस्टर की फ़ीस टोटल है वो 30,000 है। जो एक्स्ट्रा 10,000 है ना, वो आपसे यूनिवर्सिटी चार्जेस ले रहे। चार्जेस कैसे? आप यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी यूज़ करोगे, आप यूनिवर्सिटी की बस यूज़ करोगे, आप यूनिवर्सिटी में मतलब एक खूबसूरत सी मस्जिद है, नमाज़ पढ़ोगे, और न्यूज़ आती है यूनिवर्सिटी में, खबरों वाला खबरें देकर जाता है, वो कुछ फ़ंड्स यानी कि आपके डेली उनके ऊपर लगते रहते हैं। ये कुछ चार्जेस होते हैं जो यूनिवर्सिटी आपसे सेमेस्टर की फ़ीस में थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लेती है। यानी कि एडमिशन फ़ीस फॉर एग्जांपल 20,000 है, तो आपसे सेमेस्टर फ़ीस यूनिवर्सिटी कितना ले रही है? 20,000 ले रही है। तो आप जब आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आओगे, तो डिपार्टमेंट आपने डायरेक्ट जाना है। जिस भी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ, आप लोगों के पास अगर ओरिजिनल एक तो डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, तो आपको एक यूनिवर्सिटी में इंटर ही नहीं होने दिया जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है फ्रेशर्स को इंटर नहीं होने दिया जाता, क्योंकि मैं ये चीज़ें फेस कर चुका हूँ, मुझे पता है। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो लेकर आने। अपना आईडी कार्ड तो मस्ट है आपका, वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि आपको इंटर होने के लिए आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, और यूनिवर्सिटी के जो गार्ड होंगे वो आपका आईडी कार्ड अपने पास रख लेंगे, उसके बाद ही आपको इंटर होने दिया जाएगा, वरना आपको इंटर नहीं होने दिया जाएगा। आईडी कार्ड आपका ज़रूर बना होना चाहिए, या आपका वो जो है बे फॉर्म वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो आप आएंगे, देन इंटर होंगे, उसके बाद आपने डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट चले जाना है, जो कि आपका डिपार्टमेंट होगा। आपको नहीं पता होगा कि हमारा डिपार्टमेंट किस साइड पर है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी तो आप किसी से पूछ लेना, कोई स्टूडेंट आपको गाइड कर देगा कि फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट इस साइड पर जाओ, इंग्लिश वाला इस साइड पर है, लॉ वाला इस साइड पर है। तो आप वहाँ पर चले जाना और उनको ये रिक्वेस्ट करना कि हाँ जी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है, मेरा फॉर्म नंबर ये है, मेरा नाम ये, मेरे फादर का नाम ये, मेरे एफएससी में इतने मार्क्स है। वो सारा डिटेल्स आपने उनको बतानी है। देन वो आपसे कहेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें, आपने उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने होते हैं। दैन वो आपको एक वाउचर निकाल कर दे देते हैं। वाउचर ही बेसिकली आपकी सेमेस्टर फ़ीस है। अब बात मेन जो आकर
रुक रही है वो है आपकी फ़ीस। अगर आपने दिए गए टाइम पर फ़ीस यूनिवर्सिटी को जमा नहीं करवाई तो आपका एडमिशन कैंसिल, पक्की बात है 100%। ना ही आपको दोबारा एडमिशन मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में उसी नाम के ऊपर, वो सीट किसी दूसरे बंदे को चली जाएगी, ठीक है। तो आपने उनको बताना है हाँ जी लिस्ट में नाम होगा, वो आपको एक वाउचर निकाल कर देंगे जिसमें आपकी सेमेस्टर की फ़ीस लिखी होगी। आपकी सेमेस्टर की फ़ीस 40,000 है, 50,000 है, 20,000 है, 10,000 है, 5,000 है, जितनी होगी वो लिखी होगी सेमेस्टर के ऊपर ही। उसमें आपकी एडमिशन फ़ीस भी सारी शामिल होगी। वो आपके पास अगर पैसे लाए होंगे आप घर से तो आपने डायरेक्ट ही HBL अकाउंट बैंक में चले जाना है। यूनिवर्सिटी का जो HBL बैंक होगा आपने वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपको लाइन लगना पड़ेगा। अगर आप जल्दी आ जाओगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, अगर आप थोड़ा लेट करोगे तो आपका काम लेट हो जाएगा। सीधी बात है, जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में बैंक सिस्टम थोड़ा स्लो है, लाइन लगना पड़ता है। एक स्टूडेंट के ऊपर कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। अब सिर्फ आप अकेले स्टूडेंट नहीं आ रहे हो घर से, काफ़ी सारे और भी तो स्टूडेंट आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के खुद के स्टूडेंट भी यानी कि जो पहले से यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके भी काम होंगे बैंक में, वो भी उसी लाइन में होंगे जहाँ पर आप लाइन में होंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप अपना तशरीफ़ ले आएँ, अपना फ़ीस जो है वो लाजमी उठा कर लाएँ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैंने आपको लिस्ट बताई, आपके पास अपना ID कार्ड, उसके बाद वालिद साहब का ID कार्ड, इनकी कॉपीज़, रिज़ल्ट कार्ड जितने भी हैं ये सारे होने चाहिए, ठीक है। इन साहब की कॉपीज़ भी होनी चाहिए, अपने पासपोर्ट साइज़ के 2 फ़ोटोज़, 3-4 फ्रेश फ़ोटो होनी चाहिए, वो भी होने चाहिए। और आपने फिर जाना है बैंक में, जमा करवा देनी है फ़ीस। आपको फिर 2 कॉपीज़ मिलेंगी, एक डिपार्टमेंट कॉपी, एक डिपॉजिट कॉपी। डिपार्टमेंट कॉपी आपने दोबारा से जाना है डिपार्टमेंट जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ, BS केमिस्ट्री में हो, BS इंग्लिश में, BS फिज़िक्स में, BS लॉ में, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है आपने जाना है। वही आपको जो 2 चालान देंगे, एक डिपार्टमेंट कॉपी, एक डिपॉजिट कॉपी। डिपार्टमेंट कॉपी आपने दोबारा से डिपार्टमेंट में जमा करवा देनी है और जो डिपॉजिट कॉपी होगी आपने अपने पास रख लेनी है सबूत के तौर पर कि हाँ भाई मैंने सेमेस्टर की फ़ीस पे की हुई है, जैसा कि मैंने BS केमिस्ट्री की फ़ीस पे की, BS फिज़िक्स की फ़ीस पे की या BS इंग्लिश की फ़ीस पे की। ये सारा सिस्टम होता है फ़ीस सबमिट करवाने का, ठीक है। इसके अलावा और कोई सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन आप फ़ीस सबमिट मोस्टली नहीं करवा सकते क्योंकि वाउचर आपको यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से मिलेगा। यूनिवर्सिटी की मैं आपको लाइन पढ़ के बता देता हूँ, आप लोग अगर नहीं मानोगे मैं आपको लाइन पढ़ के बताता हूँ। ये जो अभी लिस्ट लगी है ना, उनकी जो लास्ट डेट है फ़ीस सबमिशन की वो है 9 नवंबर 2021। यूनिवर्सिटी ये कह रही है, ठीक है। यानी कि शाम 4 बजे तक आज आप करवा सकते हो। शाम 4 बजे के बाद आपकी फ़ीस सबमिट भी नहीं होगी। अगर फ़ीस सबमिट ना हुई तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा। उसके बाद देखें वो कह रहे हैं कि those who do not deposit their dues within this period shall lose their right to admission, ठीक है, यानी कि उनका एडमिशन नहीं होगा। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि हाँ जी, स्टूडेंट शेल पे देयर ड्यूज़ इन हबीब बैंक लिमिटेड। उन्होंने हबीब बैंक लिमिटेड में फ़ीस जमा करवानी है या यूनिवर्सिटी के बैंक में भी आप जमा करवा सकते हो। आउटसाइड भी मेरे ख्याल से आप यूनिवर्सिटी के HBL अकाउंट में जमा करवा सकते हो जब आपको वाउचर दिया जाएगा। प्रिस्क्राइब डेट आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी चलान फॉर्म फ्राम द डिपार्टमेंट। देखें चलान फॉर्म आपको डिपार्टमेंट से मिलेगा, आपको डिपार्टमेंट के बगैर चलान फॉर्म नहीं मिलेगा। इसीलिए जो चलान फॉर्म आपको, आप इस कन्फ्यूजन में थे कि हम लोग ऑनलाइन फ़ीस पे करनी है, तो ऑलमोस्ट आप ऑनलाइन नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी चलान फॉर्म फ्राम द डिपार्टमेंट, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, सेंटर ऑफिस। उन्होंने ऑनलाइन कहीं भी नहीं लिखा, ठीक है। उन्होंने डिपार्टमेंट लिखा है, कॉलेज लिखा है, इंस्टीट्यूट लिखा है, सेंटर ऑफिस लिखा है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम लिखा होता तो वो वाज़े तौर पर मेंशन करते कि हमने ऑनलाइन सिस्टम भी आपको जनरेट करके दे सकते हैं चलान, तो ऐसा नहीं है। ऑनलाइन आप नहीं चलान जनरेट कर सकते हो, ठीक है। बिफोर दे आर क्लोज बैंकिंग आवर्स 9 नवंबर 2021। वो कह रहे हैं कि 9 नवंबर 2021 तक अगर बैंक क्लोज़ हो जाती है उसके बाद आपका एडमिशन नहीं होगा। आपने दिए गए वक्त शाम 4 बजे तक अगर फ़ीस सबमिट नहीं करवाई तो आपका एडमिशन नहीं होगा। जो भी आप तक मैं कह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, अगर उसमें 100% अथेंटिसिटी नहीं है तो ये मेरी गारंटी है कि उसमें 90% अथेंटिसिटी है। मुझे ना तो आपसे कोई मकसद निकालना है, ना ही मुझे आपसे कोई लेना देना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गाइड के लिए हूँ। बाकी अल्लाह ताला मेरी भी मदद करे, मेरे लिए भी दुआ किया करें, लाजमी मेरे लिए लाजमी दुआ किया करें, क्योंकि किसी की दुआ लग जाती है तो अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।